उत्तर प्रदेश की मछली शहर सीट से समाजवादी पार्टी की युवा सांसद प्रिया सरोज इन दिनों सुर्खियों में है। सोशल मीडिया पर उनका नाम टीम इंडिया के स्टार क्रिकेटर रिंकू के साथ जोड़ा जा रहा है। यूपी से लेकर पूरे देश में एक ही सवाल पूछा जा रहा है, प्रिया सरोज और रिंकू सिंह की शादी कब होगी। जब से दोनों परिवारों की मुलाकात हुई है, सब ये सोचने लगे हैं कि शादी कब होगी। हाय दोस्तों, मैं हूं बादशाहान और आप देख रहे हैं दी स्पीचेस। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि पहली मुलाकात कब हुई, एक साल पहले क्या चल रहा था, शादी कब होगी, मंगनी कब होगी और लोग किस लोकेशन पे होंगी, रिसेप्शन कहाँ पे होंगे। तो आइए देखते हैं इस वीडियो में। बता दें कि सपा सांसद प्रिया सरोज ने 18वीं लोकसभा के शीतकालीन सत्र में संविधान पर चर्चा के दौरान जोरदार भाषण दिया था। अपने संबोधन में उन्होंने मंदिर मस्जिद संविधान के उल्लंघन और समाज में नफरत फैलाने को लेकर केंद्र सरकार पर जमकर हमला बोला था। इस दौरान प्रिया सरोज ने एक शेर के जरिए सरकार पर निशाना साधते हुए कहा था कि तुम्हारी फाइलों में गाँव का मौसम गुलाबी है, पर यहाँ आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। इस दौरान सदन में प्रिया सरोज के बगल में समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव की पत्नी और मैनपुरी से सांसद डिम्पल यादव बैठी हुई थी। सबसे युवा सांसद के तौर पर प्रिया सरोज का संविधान पर भाषण काफी चर्चा में रहा। सुनिए। माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद मुझे आज बोलने का अवसर देने के लिए। मैं सबसे पहले भारत के संविधान के रचयिता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात शुरू करूंगी। भारत का संविधान दुनिया का सबसे विस्तृत, सुंदर और अनोखा संविधान है। ये ऐसे भावनाओं के साथ बनाया गया है जो समानता, बंधुता और राष्ट्र एकता को बल देती है। आज जो मैं यहाँ खड़ी होकर अपनी बात कर रही हूँ, यह शक्ति हमें हमारे संविधान ने दी है। हमें गर्व है कि हमारी पार्टी के स्वर्गीय मुलायम सिंह जी और हमारी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी हमेशा संविधान के मूल्य की रक्षा की और सामाजिक न्याय के लिए संघर्ष किया। हमारे देश में हर नागरिक, चाहे जाति या धर्म कोई भी हो, खुद को सुरक्षित और शामिल महसूस करता है। लेकिन आज के दिन हमें यह सोचने की ज़रूरत है कि क्या हम संविधान के आदर्शों के अनुसार चल रहे हैं। 2014 से पहले भारत धर्मनिरपेक्षता, समानता और न्याय के प्रतीक था। 2014 से पहले सभी सरकारों ने संविधान का आदर किया था, लोकतंत्र, धर्मनिरपेक्षता को सुरक्षित रखा। पिछले 10 वर्षों से जब से एनडीए सरकार सत्ता में आई, इस सरकार ने संविधान की संस्थाओं पर निरंतर आघात करना जारी रखा। विकास के वादे पर विनाश की एक अंतहीन कथा रखी है। सरकार की नीतियां एक धर्म और प्राथमिकता देकर धर्मनिरपेक्षता को कमजोर कर रही है। असहमति जताने वाली को देशद्रोही कहा जाता और उनके खिलाफ हिंसा या धमकी को सही ठहराना आर्टिकल 19, आर्टिकल 21 सीधा उल्लंघन है। तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं और ये दावा किताबी है। 2018 में लाए गए इलेक्टोरल बॉन्ड ने राजनीतिक फंडिंग में पारदर्शिता को खत्म किया, जिसे सुप्रीम कोर्ट ने असंवैधानिक बताया। कंट्रोवर्शियल कृषि कानून ने किसानों का विश्वास तोड़ा, उन्हें रद्द किया गया, लेकिन किसानों की समस्या आज भी अनसुलझी है। मंदिर मस्जिद के नाम पर संभल जैसे नए विवाद को जन्म देकर समाज में निरंतर घृणा और नफरत का माहौल पैदा किया जा रहा है। मगर मैं कहना चाहूंगी, देश भर में एक ही सवाल पूछा जा रहा है कि रिंकू सिंह और प्रिया सरोज कब शादी करने वाले हैं। जैसे ही यह खबर सोशल मीडिया पर वायरल हुई कि दोनों की शादी को लेकर परिवारों ने मुलाकात की है, सब सोचने लगे कि शादी कब होगी। हम अपनी रिपोर्ट में आपको बताएंगे कि दोनों की पहली मुलाकात कब हुई, एक साल से क्या चल रहा था, शादी की बातें कब की हैं, परिवारों के बीच में क्या बातें हुई, सगाई कब होगी और शादी कब होगी, कहाँ होगी, रिसेप्शन कहाँ होगा। देखिए हमारी स्पेशल रिपोर्ट। मामला है, अखबारों में आया है, टीवी चैनल पे आया है, बातें प्रथम स्टेज की हुई है। दोनों बच्चे आपस में सहमत थे और दोनों ने कहा कि गार्जियन लोग चाहेंगे तो हम लोग जो है शादी के बंधन में जो है बंधेंगे। केवल वार्ता हुई है, प्रथम स्टेज की वार्ता सार्थक है। रिंकू सिंह तो क्रिकेटर सभी जानते हैं, क्रिकेटर खेलते हैं। आपके रिश्ते को लेकर नहीं, इनका एक साल से बात तो चल ही रहा था, इन लोगों का एक साल से वार्ता थी, आपस में बातचीत चल रही थी। अब सवाल ये उठा कि आखिर सगाई और शादी कब होगी। तो जानकारी ये आ रही है कि 31 जनवरी से बजट सत्र की शुरुआत होने वाली है। ऐसे में प्रिया सरोज बिजी रहेंगी। बजट सत्र खत्म होते ही दोनों सगाई और शादी की तारीखों को लेकर फैसला करेंगे। सगाई के बाद शादी की रस्में लखनऊ में होंगी। शादी के बाद 2 जगहों पर रिसेप्शन होगा। एक रिसेप्शन जौनपुर में होगा, जहां से प्रिया सरोज आती हैं, तो दूसरा रिसेप्शन अलीगढ़ में होगा, क्योंकि रिंकू सिंह अलीगढ़ के रहने वाले हैं।
में सुप्रीम कोर्ट में वकील रह चुकी हैं। उन्होंने दिल्ली यूनिवर्सिटी से पढ़ाई की थी। 25 साल की उम्र में उन्होंने समाजवादी पार्टी के टिकट पर पहला चुनाव लड़ा और भारतीय जनता पार्टी के बीपी सरोज को हराकर संसद पहुंच गयी। दूसरी तरफ रिंकू सिंह आईपीएल के स्टार हैं। वो भारतीय टीम के लिए भी कई अहम पारियां खेल चुके हैं और एक फिनिशर के रूप में उन्होंने टीम में अपनी जगह भी पक्की की हुई है। 22 जनवरी से शुरू हो रही भारत इंग्लैंड T20 सीरीज के लिए भी रिंकू को भारतीय टीम में जगह दी गई है। बहरहाल हम तो दोनों को बधाई देते हैं। दोनों बच्चे आपस में सहमत थे और दोनों ने कहा कि गार्जियन लोग चाहेंगे तो हम लोग जो है कोई ऐसी फिल्म जो आपको याद हो कि हाँ। बेसिकली हम शाहरुख खान के ओल्ड ज़्यादा पुरानी पिक्चर, हम नए पिक्चर नहीं देखते हैं। मोस्टली हम पुरानी पिक्चर देखते हैं, 90s 80s के, 2001 से 2010 जितनी पिक्चर हम वो देखते हैं। वो नई पिक्चर हम नहीं देखते, हमें पसंद नहीं है नई पिक्चर जो आती हैं, नई मूवीज़ नहीं पसंद है। भारत की जो जनता है वो जानना चाहेंगी युवा सांसद, महिला सांसद जो है हमारी प्रिया सरोज के बारे में। आपकी पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई प्रिया? हमारा 12th क्लास एयरफोर्स गोल्डन जुबली इंस्टीट्यूट सबरोटो पार्क से हुआ है। दिल्ली यूनिवर्सिटी से हमने सोशोलॉजी पॉल साइंस किया है। देन एमआईटी नोएडा से लॉ किया है। देन उसके बाद हमने सुप्रीम कोर्ट में इनरोलमेंट कराया था एज अ लॉयर। आपने पढ़ते समय कभी सोचा था कि मैं राजनीति में आऊंगी या फिर कभी विचार था मन में था? जी देखिए, मेरे ऊपर बहुत लोग बोलते थे कि परिवारवाद है, आप क्यों आई हैं, 25 साल की तो हैं। हम उन सबको जवाब देना चाहेंगे कि जब हम छोटे थे, इतने छोटे, हमारे फादर 3 बार MP रह चुके, इतने छोटे थे, तो हम जब दिल्ली से बनारस जाया करते थे ट्रेन में, वो हमें समय पिताजी से बात करने के समय मिलता था। सबसे ज़्यादा टाइम में वही मिलता था, ट्रेन में ही। तो वो हमें बताते थे कि कैसे हमारे जो दादा थे वो किसान थे, वो किसान खेती करते थे। हमारे पास ना कोई पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, ना कोई फाइनेंशियल बैकग्राउंड था उस समय। मतलब हमें पिताजी को मुंबई से ट्रैवल करने के लिए भी इतने पैसे नहीं थे। उन्होंने बहुत स्ट्रगल किया, छोटी मोटी नौकरी की है, नमक रोटी खा के ज़िंदगी गुजारा है। तो हमें और 99 में जो पहला चुनाव लड़े थे तो उस समय लोगों ने चंदा लेके चुनाव लड़ा था और राजदूत से पूरा चुनाव प्रचार किया था। और मुझे लगता है एक लोअर कास्ट से, एक मिनॉरिटी से आप रह के आपने डिस्क्रिमिनेशन फेस किया, अब यहाँ इस स्टेज पर खड़े पिताजी, हमारे पास तो बहुत कुछ है, तो हम क्यों नहीं समाज सेवा कर सकते हैं। तो अपने बचपन में खुद से प्रॉमिस किया था कि हम बड़े होंगे, अगर जनता में मौका देगी तो हम समाज सेवा करेंगे। और ये जी नाजरीन, वीडियो आप लोगों ने देख ली। उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों को पसंद आई होगी। इस तरह की मज़ीद अच्छी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएं ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो आप तक टाइम से पहुँच सके। दुआओं में याद रखिएगा, अपना बहुत सा ख्याल रखिए।